तो एक तो आनुवांशिक बीमारी है, कॉन्जेनिटल डिजीज है, एक बड़े होने के बाद होता है। तो इन दोनों में जरा डिफ्रेंशिएट करके बताइए, जो पर्थीज जिसको आप कहते हैं कि कॉमनली डील करते हैं, वो किस चीज की वजह से होता है, क्यों होता है, क्या अवेयर्ड पेरेंट्स जो हों, क्या उनके बच्चों में इस तरह की समस्या नहीं होती, और होती है तो उसकी पहचान कैसे करें और फौरन आप जैसे डॉक्टर के पास कैसे पहुंचा जाए। एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे थोड़े ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं, जिसको हम लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी से ग्रसित बताते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉक नी कहते हैं, उसको कैसे पहचाना जाए, उसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं कि वो देखते ही लगे कि इस तरह की बीमारी हो रही है और हमें फौरन किसी पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए। आपने बहुत दो रेलेवेंट अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, आई एम हैप्पी फॉर दैट। दो अलग अलग हैं, पर सबसे पहले नॉक नी बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉमन है। नॉक नी बेसिकली ये हमारा थाई का कॉम्पोनेंट है, लेग का नी है, तो पैर ऐसे बाहर को जाने लगता है। ओके, नॉक नी काफ़ी कॉमन है, और जैसे मैंने पहले बताया विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी का बॉडी में कम होना सबसे बड़ा रीज़न है उसका। विटामिन डी बोन कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है बॉडी में, जो हम दूध से या व्हाटएवर सोर्सेज से हम कैल्शियम ले रहे हैं उसकी अब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है। अगर किसी वजह से बच्चे के बॉडी में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन घट जाती है, और वो घटती है कैल्शियम फिर आगे बोन के मेटाबॉलिज्म और बोन की स्ट्रेंथ और बोन की लेंथ बढ़ाने के लिए चाहिए, तो बोन वीक होती है। एंड देन सब्सिक्वेंटली जैसे बच्चा चलता है तो वो टेढ़ापन आने लगता है। इसका कॉमन प्रेजेंटेशन डेफिनेटली टेढ़ा दिखने लगता है बच्चा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। ऑल तो शुरू में बहुत कम होता है और पेरेंट्स कई बार नोट नहीं कर पाते हैं, बट एज यू सेड के समय पे आना नॉक नी, ऑल दो सभी बीमारियों पर नॉक नी में बहुत हेल्पफुल हो सकता है बच्चे के लिए। छोटे बच्चों में लाइक 5, 7, 8 साल तक भी हम ज़्यादातर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अगर विटामिन डी की कमी से, और कोई कमी नहीं है। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हम देखते हैं किस वजह से है। लेट्स से विटामिन डी की कमी निकल के आई तो 5, 7, 8 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ विटामिन डी देंगे एंड विल वेट, क्योंकि बच्चे की उसके बाद काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल अभी है 2-4 साल। जब विटामिन डी हम दे देंगे तो वो अपने आप सीधा हो जाएगा। प्रॉब्लम 8 साल के बाद आने लगती है, या 9 साल के बाद, 8 साल के बाद, जब टेढ़ा है वो बच्चा, अब ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम बचा है, 2 साल 3 साल, लड़कियों में 2-3 साल और लड़कों में भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो लड़कों में थोड़ा ज़्यादा वेट कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स उस स्टेज पे हम मेरे पास ले आते हैं बच्चे को, तो इट्स ईजी फॉर मी टू मैनेज, बिकॉज एक बहुत छोटी सी, जिसको हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, उससे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट इंडिया में बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स यूजुअली लेट लेके आते हैं, 12-13, जब फिर बड़ी सर्जरी चाहिए होती है, छोटी सर्जरी से हम नहीं कर पाते हैं मैनेज। सो थ्रू दिस इंटरव्यू, थ्रू दिस चैनल, आई वुड लाइक टू मैं सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि बच्चों की बोन्स में, पैरों में पर्टिकुलरली कोई टेढ़ापन, चाहे वो नॉक नी या फिर बो लेग है, तो आप उनको जल्दी लेके आएँ, कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड दैट कैन बी डन एंड मैनेज एट दैट स्टेज। नाउ कमिंग टू योर सेकेंड पार्ट, यू आस्क्ड अबाउट पर्थीज डिजीज़। पर्थीज डिजीज़ हिप की डिजीज़ है, वो जो कूल्हे के जोड़ की डिजीज़ है, उसमें कूल्हे का जो गोला है उसकी ब्लड सप्लाई घट जाती है, और ब्लड सप्लाई घटने की वजह से वो कूला ऐसे, दैट्स अ ग्लोबुलर, ऐसे स्फेरिकल बॉल के जैसा होता है, और अगर ब्लड सप्लाई घट जाती है तो वो पिचकने लगता है, फ्लैट हो जाता है, तो एक बॉल से वो पिचकने लगता है। तो बट बच्चों में क्योंकि हीलिंग कैपेसिटी बेटर होती है, अगर उसकी एज 6-7-8 साल तक है तो वो खून का दौरा वापस भी आता है और वो फ्लैट से वापस गोल हो जाता है। तो एज ए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा काम क्या है कि वो जो 2 या 2.5 साल तक हो, पहले फ्लैट होकर वापस गोल होने वाला है, उस समय तक उस गोले को या उस हिप जॉइंट को प्रिजर्व रखना। तो फिर वही बात, लेकिन अगर पेरेंट्स लेट लाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और पर्थीज डिजीज़ की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें दर्द नहीं होता है, बच्चे को कोई पेन नहीं होता, बस हल्का लंगड़ापन आने लगता है। तो अगर पेरेंट्स ये ऑब्जर्व करें कि बच्चा हल्का लंगड़ा रहा है, चाहे वो माइल्ड ही हो, तो भी कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेट देम असेस एंड डिसाइड कि कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है।